अक्टूबर 2018 में एक अमेरिकन सिटीजन पोर्ट ब्लेयर नाम के जजीरे के ऊपर लैंड करता है। पोर्ट ब्लेयर एडमन आइलैंड्स के ऊपर एक जगह का नाम है और ये इंडिया की यूनियन टेरिटरी में आती है। इस बंदे ने पोर्ट ब्लेयर में 11 दिन गुजारे। ये 11 दिन इसने गुजारे कंप्लीट आइसोलेशन में। 11 दिन गुजारने के बाद ये बंदा अपनी नई डेस्टिनेशन की तरफ रवाना हुआ। ये डेस्टिनेशन थी पोर्ट ब्लेयर से 50 किलोमीटर दूर समुंदर के बीचों बीच एक जजीरा। ये जजीरा खाली एक जजीरा नहीं है बल्कि पूरी एक सिविलाइजेशन को होल्ड करता है। इस जजीरे की तरफ वैसे कोई आता जाता नहीं। इस बंदे ने इस जजीरे की तरफ आने के लिए माहीगीरों को रिश्वत दी। इसने माहीगीरों को पैसे दिए और उनको कहा कि तुम्हारा सिर्फ एक काम है, तुमने किसी तरीके से मुझे उस जजीरे के ऊपर पहुंचाना है। इस जजीरे का नाम है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। इस जजीरे के ऊपर जो लोग आबाद हैं उन्हें कहा जाता है सेंटिनलीज। अब इस जजीरे के ऊपर लोगों का ये जो कबीला आबाद है इसका अपने जजीरे के बाहर की दुनिया के साथ कोई राब्ता नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। ये मौजूदा दौर के हंटर गैदरर्स हैं। इनके पास हथियार के नाम पर सिर्फ तीर कमाने ही होती हैं। दुनिया साल 2023 के अंदर जी रही है और ये लोग जी रहे हैं हजारों साल पुरानी किसी दुनिया में। इनकी दुनिया में साइंस टेक्नोलॉजी नाम की कोई चीज सिरे से एग्जिस्ट ही नहीं करती। हर दौर में बाहर के इंसानों ने इस जजीरे के ऊपर आकर इस कौम के साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश की है, लेकिन सेंटिनलीज इस इंटरेक्शन को बिल्कुल भाव नहीं डालते। उल्टा ये लोग तो बाहर से आने वाले लोगों को एलियन समझते हैं और सीधा उनके ऊपर हमला कर देते हैं। आज की स्पेशल वीडियो में आपको सैर करवाई जाएगी इस इंतहाई अजीबोगरीब किस्म के जजीरे की। आपकी मुलाकात करवाई जाएगी इस इंतहाई यूनिक किस्म की कौम से। वीडियो में ऐसे ऐसे फैक्ट्स हैं इस कौम के बारे में, इस जजीरे के बारे में कि जिन्हें सुनकर आप हैरान परेशान रह जाओगे। वीडियो बेहद मजेदार होने वाली है दोस्तों। वीडियो को आपने बस शुरू से लेकर आखिर तक कंप्लीट जरूर देखना है। साथ ही आप दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश और वो ये कि वीडियो के ऊपर लाइक के बटन को प्रेस कर दें और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को प्रेस कर दें। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, जैसा मैंने आपको बताया कि ये इंडिया की यूनियन टेरिटरी के अंदर आता है। इंडियन नेवी इस जजीरे की अच्छी खासी किस्म की हिफाजत भी करती है। यूं कह लीजिए कि इंडियन हुकूमत अलाउ नहीं करती कि कोई भी आउटसाइडर मुंह उठाकर आए और इस जजीरे पर दाखिल हो जाए। इंडियन नेवी इस जजीरे के इर्द गिर्द 3 नॉटिकल माइल्स का जितना भी एरिया है उसको रेड जोन डिक्लेयर कर चुकी है। नेवी की बोट्स इस एरिया में पेट्रोलिंग करती रहती हैं और जजीरे समेत इस रेड जोन के अंदर किसी भी बाहर के बंदे को आने की कोई इजाजत नहीं। जॉन एलन नाम का वो बंदा जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में बताया कि वो पोर्ट ब्लेयर के जजीरे के ऊपर आकर उतरा और वहां से वो नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की तरफ आने के बारे में प्लान्स बना रहा था। जॉन बेसिकली इसी आइलैंड के ऊपर आने के लिए ये सब कुछ, ये सारी सिक्योरिटी बाईपास करना चाहता था। जॉन सेंटिनलीज के पास आना चाहता था उन्हें ईसाईयत या क्रिश्चियनिटी की तालीमात देने के लिए। अल्टीमेटली मजहब के पीछे ही जॉन साहब की जान भी गई और सेंटिनलीज को भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। इस आइलैंड के लोगों के साथ बाहर की दुनिया का पहला इंटरेक्शन या पहला राब्ता हुआ 1867 में। ब्रिटिश राज का दौर था और 3 तिजारती शिप्स गलती से इस जजीरे की तरफ आ निकली। इन बहरी जहाजों के ऊपर जितने भी लोग थे वो जजीरे के ऊपर उतरे और उन लोगों को यही लगता था कि ये जजीरा मुकम्मल तौर पर खाली होगा, लेकिन वो गलत थे। कुछ ही टाइम बाद सेंटिनलीज ने जैसे ही देखा कि उनके जजीरे के ऊपर बाहर के लोग आ गए हैं जो कि एलियन से लगते हैं, सेंटिनलीज ने इन लोगों के ऊपर हमला कर दिया और काफी लोगों को मार गिराया। बहरी जहाजों में आने वाले लोग चूंकि जरा तादाद में ज्यादा थे लिहाजा उन्होंने रिटेलिएट किया और काफी लोग सेंटिनलीज के इस हमले के बावजूद जिंदा बच जाने में कामयाब हो गए। इस तमाम शिप क्रू को बाद में रेस्क्यू भी कर लिया गया। ये था इस जजीरे के लोगों का बाहर की दुनिया के लोगों के साथ पहला इंटरेक्शन जो कि कत्लो गारत के ऊपर एंड हुआ। इसके बाद इन लोगों का बाहर की दुनिया के साथ दूसरा राब्ता हुआ 1880 में। ब्रिटिश राज ने पोर्टमैन नाम के एक एरिस्टोक्रेट को इस सारे इलाके का सरबराह बनाया। पोर्टमैन के अंडर पोर्ट ब्लेयर की सारी कॉलोनीज भी आ गईं और ये नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड भी। इस जजीरे के ऊपर पोर्टमैन
पोर्टमैन खुद आया, बल्कि एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा आया। एक मर्तबा तो पोर्टमैन इस जजीरे पर से 2 बूढ़े सेंटिनल्स और 4 सेंटिनल बच्चों को भी अपने साथ पोर्ट ब्लेयर की तरफ ले गया। बूढ़ी उम्र के सेंटिनल्स तो पोर्ट ब्लेयर में ज्यादा अरसा जिंदा रह ही नहीं पाए, वो बीमार हुए और वहीं पर मर गए। बूढ़ों का ये हाल देखा तो पोर्टमैन ने जो 4 बच्चे थे उन्हें वापस जजीरे पर भेज दिया। पोर्टमैन ने अपनी यादाश्तों में ये भी लिखा कि उसने ये जो कुछ किया उसने गलत किया, उसे जजीरे पर रहने वाली कौम को अकेला छोड़ देना चाहिए था। पोर्टमैन के इन तमाम विजिट्स के बाद सेंटिनल्स कुछ ज्यादा ही हॉस्टाइल हो गए। शायद पोर्टमैन का इस तरीके से उनके बीच में से लोगों को उठाकर ले जाना इस कौम के लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आया। इन लोगों की तरफ से कत्लो गारत का सिलसिला भी उसके बाद काफी ज्यादा रैपिडली शुरू हो गया। पोर्ट ब्लेयर से एक मर्तबा एक मुजरिम भागा, उसने अपनी ये खुद की किश्ती तैयार की, वो भी गलती से इस जजीरे पर आ निकला। इस मुजरिम की तलाश में पुलिस भी इस जजीरे पर आन पहुंची तो उस मुजरिम की लाश पुलिस को जजीरे के साहिल के ऊपर मिल गई। वहां साफ पता चल गया कि सेंटिनल्स ने या इस जजीरे के लोगों ने उस मुजरिम को जजीरे पर ही मार गिराया, बल्कि जजीरे के साहिल के ऊपर ही। दूसरी जंग अजीम में ये जजीरा और इर्द गिर्द के जितने भी जजायर हैं इंक्लूडिंग पोर्ट ब्लेयर, ये सब आ गए जापानीज आर्मी के अंडर। 3 साल तक जापानीज आर्मी ने सेंटिनल्स के ऊपर और आगे पीछे के जितने भी जजायर हैं उनके ऊपर हुकूमत की। अब जापानीज आर्मी ने कबीले के लोगों के साथ क्या किया इसके बारे में कुछ भी सही या हतमी तरीके से नहीं कहा जा सकता। रीजन ये है कि जापानीज आर्मी ने ये तमाम जजीरे छोड़ने के बाद यहाँ पर मौजूद जितना भी अपना रिकॉर्ड था वो सारे का सारा जाया कर दिया था। 1947 में इंडिया और पाकिस्तान आजाद हुए। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड इंडिया की टेरिटरी के अंदर आ गया। अब टेक्निकली सेंटिनल्स हैं तो इंडियंस, लेकिन इनको खुद नहीं पता कि ये किस मुल्क की टेरिटरी में मौजूद हैं, किस मुल्क के अंडर आते हैं। ये तो ये भी नहीं जानते कि ये इंडियंस हैं भी या नहीं। अब इंडियन हुकूमत जजीरे के लोगों को अपने अंडर लेना तो चाहती थी, लेकिन सवाल ये पैदा होता था कि लिया कैसे जाए, बातचीत कैसे की जाए। सेंटिनलीज जो जुबान बोलते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस जजीरे की ही जुबान है। ये जुबान जिसमें ये कबीला या ये कबीले के लोग आपस में बातचीत करते हैं, ये जुबान बाहर की दुनिया की किसी भी जुबान से नहीं मिलती। जितनी भी दुनिया भर की पुरानी जुबानें हैं, ये जुबान उन तमाम जुबानों से बिल्कुल डिफरेंट है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम तो यही बन गया कि इन लोगों से कम्युनिकेट कैसे किया जाए, इनसे बातचीत कैसे की जाए। आपकी जुबान उनको नहीं आती और उनकी जुबान का आपको कुछ नहीं पता। इंडियन हुकूमत ने क्या किया कि उन्होंने एंथ्रोपोलॉजिस्ट को इकट्ठा किया और उनके थ्रू इस जजीरे के विजिट्स करने शुरू किए। ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट आया करते और इस जजीरे के ऊपर गिफ्ट वगैरह फेंक कर चले जाया करते, किसी से कोई बातचीत नहीं किया करते थे। इनका एम ये था कि पहले कबीले के लोगों का ट्रस्ट जीता जाए और उसके बाद बातचीत आगे बढ़ाई जाए। इस तरह करते करते इन्हीं इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट के साथ नेशनल जियोग्राफिक की एक मर्तबा टीम भी इस जजीरे का दौरा कर चुकी है। नेशनल जियोग्राफिक ने अपनी इस डॉक्यूमेंट्री में मैन इन सर्च ऑफ मैन इस कबीले की जितनी भी फुटेजेस बनाई हैं, सेंटिनल्स की सिर्फ यही फुटेजेस हैं जो कि बाहर की दुनिया के पास मौजूद हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट और नेशनल जियोग्राफिक की टीम, इन्होंने जितनी भी फुटेजेस बनाई थी ये समुद्र के पानी पर किश्ती के ऊपर खड़े होकर बनाई थी। सेंटिनलीज ने इन्हें जजीरे के ऊपर उतरने की इजाजत नहीं दी थी। फैक्ट जब इन लोगों ने जजीरे के करीब जाने की कोशिश की तो सेंटिनलीज ने इनके ऊपर तीरों की बारिश कर दी थी। एक तीर तो इस डॉक्यूमेंट्री के जो डायरेक्टर साहब थे उनकी थाई में जा घुसा। इन लोगों ने जितने भी सेंटिनलीज को गिफ्ट दिए थे, उन जंगली लोगों ने उन तमाम गिफ्ट्स को तोड़ फोड़ कर, चीर फाड़ कर इनकी आंखों के सामने रेत के अंदर दफन कर दिया। इनफैक्ट इनके ऊपर तीरों की बारिश करने के बाद और डायरेक्टर साहब को जख्मी देखने के बाद इन जंगली लोगों ने जजीरे के साहिल के ऊपर खड़े होकर डांस करना शुरू कर दिया था, मारे खुशी के। नेशनल जियोग्राफिक वालों को जब इस सारे मामले का पता चला तो उन्होंने फौरन से अपना ये प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया और अपनी टीम को वापस बुला लिया। एक इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था पंडित। पंडित साहब 24 साल तक इस जजीरे के रेगुलर चक्कर लगाते रहे। वो अपनी टीम के साथ आया करते, इस जजीरे के ऊपर गिफ्ट्स को फेंक जाया करते और चुपचाप निकल जाया करते। सेंटिनलीज को आहिस्ता आहिस्ता पता चल गया कि ये शख्स उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। सेंटिनलीज और पंडित साहब की टीम में जो मेजर ब्रेक थ्रू हुआ कम्युनिकेशन का कह लें या मिलने जुलने का, वो एक खातून ने कराया। ये खातून पंडित साहब की ही टीम का हिस्सा थी। ये एक दिन जजीरे पर उतरी तो सेंटिनलीज ने इन्हें कुछ भी नहीं कहा।
वहाँ पंडित साहब और इनकी टीम को आइडिया हो गया कि खातून को आगे करने का फायदा ये हुआ है कि कबीले के लोगों को ये लगा है कि ये लोग हमें नुकसान नहीं पहुंचाने आए, इन्होंने अपनी औरत को आगे किया है। ये वो ब्रेक थ्रू मोमेंट था जिसके बाद पंडित साहब और उनकी टीम रेगुलर जजीरे का विजिट्स करते रहते। और एक मौका तो ऐसा भी आया कि जब इनकी किश्ती दूर से आ रही होती थी तो यही सेंटिनलीज जो कि बाहर के आने वाले लोगों के ऊपर तीर बरसाया करते थे, इनको वेलकम करने के लिए पानी तक उतर जाया करते थे। पंडित साहब की टीम और कबीले के लोगों के बीच में एक अच्छा खासा रिलेशनशिप ग्रो कर चुका था। पंडित साहब और उनकी टीम जजीरे का विजिट भी किया करते थे, कबीले के लोगों के साथ उठते बैठते भी थे, लिहाजा उनकी गेम बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। लेकिन फिर उसके बाद पंडित साहब को रिटायर होना पड़ा और उनकी रिटायरमेंट के बाद इंडियन हुकूमत ने इस जजीरे के ऊपर बैन लगा दिया कि इस जजीरे की तरफ कोई भी बाहर की दुनिया का बंदा ट्रैवल नहीं करेगा। ये जजीरा और इस जजीरे पर रहने वाला सेंटिनलीज का ये कबीला आज भी जूं का तूं अपनी जिंदगी उसी तरीके से गुजार रहे हैं जिस तरीके से हजारों साल से वो लोग इस जजीरे के ऊपर अपनी जिंदगी गुजारते चले आए हैं। और इसी के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो, आज का ये वॉइस ओवर आपको पसंद आया होगा। वीडियो को बंद करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, और वो ये कि वीडियो के ऊपर लाइक के बटन को प्रेस कर दें। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को प्रेस कर दें। इंशाल्लाह अगली किसी बेहतरीन वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।